खत्म मुआवजे को नाम मत ले। 2,000 रुपया कैया का ना है सर, कैया के खाते में पैसे आए ना भाई, बाजार कौन आया है ऊपर ना चालू हो रहा है। तीनों नहर बनाई हुई है लोहारू, आखिरी कैल के ऊपर पानी गया है। कोई आदमी किसी डाल इस डाणी डोला की बता रहा हूँ, कम से कम भी नौकरी दी होंगी तो इस सरकार ने 30 नौकरियां दे चुका। आज की ये चर्चा अभी सुहाड़ा गांव में हम बैठे हुए हैं, जहां पे बुजुर्गों से हम पूछेंगे कि वो राजवीर फटिया को चुनते हैं, जेपी दलाल को, या एक लोकल कैंडिडेट सूरजभान प्रजापति जो विधायक की दौड़ में है, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। हमें पूछते हैं, राम राम तो राम राम भाई। हमें इनको पूछते हैं, जेपी दलाल, राजवीर फटिया या सूरजभान प्रजापति, किसे पसंद करते हैं आप? भाई राजवीर फटिया का नाम चल रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो लोग अन्य को थोड़ी वोट देंगे। और निर्दलीय तो कोई भी पर्चा लगाए, पर्चा लगाने से वोट थोड़ी आता है। राम राम। राम राम भाई। आप किस उम्मीदवार को वोट देना चाहिए? अबे भाई सूरजभान प्रजापति में देगा धड़ाधड़। क्यों? बाजार पैसा को नहीं आया, 2 साल होगी। अच्छा, मुआवजे से आप नाराज हैं? हाँ बिल्कुल नाराज है। मुआवजा खा कौन सौ पचास दे को नहीं मुआवजा 2,000 रुपया कौन दिया किले का? हाँ 2,000 रुपए। मैं न्यू कह रहे हो मुआवजे को नाम मत ले। तीसरा महीना मुआवजा पड़ा था, खत्म मुआवजे को नाम मत ले। 2,000 रुपया कैया का ना है सर, कैया का आ जाएगा 15-10 दिन का में, और कोई बड़ी बात तो नहीं है। मुआवजे को नाम देखिए, मुआवजा की बात ऐसी है, यार जिन लोगों ने केवाईसी करवाया है या कागज लगाए हैं, उन लोगों के खातों में पैसे आए हैं ना भाई, बाजार कौन आया है ऊपर ना चालू हो रहा है। मेरे गांव में कम से कम भी 20-30 आदमी का आ रहा है। और झूठ ना बोलो किसी के। तीसरे महीने खातों कौन मरे जागो, और उरत अगर इस बागडोर ने छोड़ दोगा तो लोहारू हल्को बहुत पीछे चले जाएगा। बाकी ऐसे काम बताओ जिनसे मतलब आज लोगों में नाराजगी है, या कुछ ऐसी दशा बनी हुई है कि वो वोटर कटते जा रहे हैं जेपी दलाल से। न्यू तो वैसे हुआ है कि कोई पर्सनल रंजस होगी, नहीं तो वोट तो कोई गणेश के खिलाफ को नहीं भाई। जनता दोबारा बीजेपी लाएगी तीसरी बार। देखो, काम तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए। पानी की हो, मुआवजे की हो, या अन्य कोई भी सरकारी काम हो, लोहारू हल्का काफी आगे आया है। लोहारू हल्के के अंदर हर महीने के अंदर 15 दिन तो पानी चलता है नहरों के अंदर। तीनों नहर बनाई हुई है लोहारू, आखिरी कैल के ऊपर पानी गया है। कोई आदमी किसी डाल कर नहीं तो वोट चाहे दो, किसी का ना दो, पर लेकिन दलाल यहाँ से हारे नहीं गा। आप बताइए, क्या बीजेपी सरकार से आप खुश हैं? हाँ खुश है जी खूब। बहुत काम हुए हैं, कुछ कामों की चर्चा करेंगे आप? काम हुए हैं, नहरों का भी हुआ है, सड़कों का भी हुआ है, नौकरियों का भी हुआ है, और मुआवजा भी आया है। ऐसी बात नहीं है नहीं आया है। देखिए, एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ लोहारू विधानसभा से राजवीर फटिया भी है। उन्होंने भी सामाजिक स्तर पे जो काम किए हैं, लोगों के बीच में उतर के जो काम किए हैं, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। आप उनकी चर्चा करें। मजबूत कैंडिडेट है, उसने भी अपने बलबूते पर अच्छा काम किया है, लेकिन कंपटीशन होगा। देखो मतलब मुकाबला रोचक होगा इस बार दलाल और राजवीर फटिया के बीच। एक लोकल कैंडिडेट आपके गांव से भी है। देखो वो तो अभी टाइम बताएगा, कुछ टाइम पड़ा है अभी। देखो, सुनने में यह आया है कि लगभग 5,000 वोट आज के दिन वो क्लेम कर रहे हैं। देखो वो तो क्या बताएं, समय आएगा तब पता चलेगा। आप बताइए, सूरजभान प्रजापति जीत के निकल सकते हैं लोहारू से? लोहार से जीतते ना जीतते उड़ाते तो वोट आएगा। अच्छा, आप सुहाड़ा से मान रहे हैं कि वो जीतेंगे? और सुहाड़ा तो जीता रहेगा। तो ये मानो कि एक वोट तोड़ राजनीति होगी। वोट क्या टूटने हैं, वोट तो पड़ने गेरने आऊंगा, गेरेगा आपका यो ले जाओ। सुनने में यह है कि वो एक लोकल कैंडिडेट है, जिस तरह से अभी प्रचार करना चाहिए, उतरना चाहिए मैदान में, उस तरह की कोई उनकी चर्चा अभी सुनाई नहीं दे रही है। ये 8 तारीख 5 सवेरे पाटा हो खड़े हो ना खड़े यार, तसल्ली को नहीं होगी। सही बता दे अभी तो 8 तारीख की मीटिंग होगी। राम राम। एक कैंडिडेट है राजवीर फटिया, जिसकी चर्चा इस तरह से है कि आज ये मानो जेपी दलाल को भी सोचना पड़ रहा है कि मुकाबला अब की बार किसी से पाला पड़ा है, ये मानो ऐसा। बिल्कुल, जेपी दलाल को रात को नींद भी नहीं आती होगी, इतना मतलब बुरी तरह से हताश है जेपी दलाल राजवीर फटिया से। और राजवीर फटिया को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो जीत निश्चित है उसकी। देखो, काम बहुत करवाए हैं, यानी सामाजिक स्तर पे जो काम होने चाहिए लोगों के बीच में उतर के, वो काम बहुत ज्यादा करवाए उन्होंने।
देखो काम करवाए, काम तो जो भी सरकार के अंदर जो भी नुमाइंदा होता है उसी का काम होता है काम करवाना। काम जितने होने थे वो उतने नहीं हुए। अब मैं अपने गांव से बता दूं, हमारे गांव में क्या काम हुआ है। ये रेलवे लाइन के उस साइड में पूरे गांव की लगभग जमीन लगती है, जो कि पहले से डिमांड करते आ रहे। मैंने एसडीएम को भी कहा था पहले कि नहर का एक खाड़ा रेलवे लाइन से पार निकाला जाए, ताकि सिंचाई के योग्य जो भूमि है वो रेलवे लाइन से पार है, राजस्थान सीमा से लगती हुई। और वो बाउटरी राजस्थान से लेकर नंगला महेंद्रगढ़ जिला तक की पूरी भूमि बगैर पानी की पड़ी हुई है, कोई खाड़ा उसमें नहीं निकाला गया है। देखो एक स्वाहडा गांव से लगातार मांग कर रहे हैं युवा लड़के हैं या जो काम करने वाले लड़के हैं कि रेल नहीं रुक रही है। तो तिलक ब्रिज रेल है उसकी मांग बार बार उठाई गई थी, धर्मवीर सिंह से भी हो, जेपी दलाल से भी हो, उस विषय में कुछ काम नहीं हो रहा। भाई विषय का तो के अपन, लेकिन अब की बार तीसरी बार आओगी भाजपा सरकार, जब चला देगा जब रुकवा देगा, और कोई एक आधा गलती होगी। हाँ ये है, मतलब सभी काम है तो कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ काम अभी बाकी, उन पे चर्चा जरूर होगी। हाँ जरूर होगी जी। सुहाड़ा गांव तो उसका खुद का गांव नाम लिया जाता है कि मेरा गांव है, और सुहाड़ा गांव से कम भी नौकरी दी होंगी तो बिना खर्ची बिना पर्ची 150-200 नौकरी दे चुके हैं सुहाड़ा गांव के अंदर, और आज तक किसी आदमी ने कोई काम नहीं किया है इतना काम। देखो उनके ऊपर एक आरोप भी लग रहा है कि पर्सनल जो व्यक्ति हैं उनका काम बहुत ज्यादा करवाया। भाई पर्सनल व्यक्ति का तो कोई काम नहीं, पर्सनल व्यक्ति तो जैसे कि बेदू है ढांडोला से, और सुहासड़ा में जगदीश पहलवान हो, तीसरा हो। पर्सनल काम तो किसी के हो तो हो नहीं हो, वह तो वैसे नाराज हो जाओ। पर समाज के अंदर काम किया जेपी दलाल ने, हर घर सड़क बनवाई, हर गांव से गांव जोड़ा, और सारे काम इसने संतुष्ट कर रखे जनता पर। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे आदमी हैं उनको गेड़ा खिला पता है। देखो ये जो काम इन्होंने बताए हैं, या क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है। जितने भी जो लड़के हुए वो कोई कौशल रोजगार के तहत लगाए गए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। अब आने वाली सरकार उन बच्चों को हटा देगी। अगर सरकारी नौकरियां टोटल इन्होंने खत्म कर दी। पहले आप रोड के ऊपर सुबह देखते थे कम से कम हजारों बच्चे हर गांव के अंदर दौड़ते थे आर्मी के लिए। आज एक भी बच्चा कहीं आपको दौड़ते हुए दिखाई देता हो तो बताओ, क्योंकि आर्मी को खत्म कर दिया इन्होंने। ये 4 साल की जो नौकरी करी है ना, इसके अंदर पूरी आर्मी के लिए जो बच्चे प्रयास करते थे वो हताश हैं। तो आप ये मानते हैं कि जैसे लोकल एरिया में जो काम होने थे वो काम सिर्फ पर्सनल लोगों के हुए? बिल्कुल हुए, पर्सनल लोगों के काम हुए। सिर्फ खर्ची पर्ची का नाम है इनके। तो चंडीगढ़ के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए की अटैच 3 के ऑफिसों में पकड़ी गई है। ये कैसे बोल रहे हैं कि बगैर खर्ची के बगैर पर्ची के काम हुए? अच्छा, एक मिनट, आपसे ये बात भी जरूर पूछेंगे क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में खर्ची पर्ची वाले कोई बात नहीं। जी, एसडीएम लगे हैं, हरियाणा पुलिस में लगे हैं, ग्रुप डी में लगे हैं, 6-7 लेक्चरर ढांडोला में लगे हैं बगैर रिश्वत। उन्हें नहीं पता कि मंत्री कोई सा काम का है, कड़े का है। इस ढाणी डोला की बता रहा हूँ, कम से कम भी नौकरी दी होंगी तो इस सरकार ने 30 नौकरियां दे चुका। और सुहासड़ा गांव का भी, ये भी मेरा गांव ही है। इस गांव के अंदर 150 पार नौकरी सुहासड़ा गांव में दे रखी है। आज तक इतने बच्चे नहीं लगे। और भाई न्यू तो सब तो संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरो लागो वह तो रही को नहीं भैया, फलाना पर्ची दिया है भाई, ऊँकी काट के उनको नंबर आ जा। देखिए 5000 वोटों वाला गांव है सुहासड़ा। अगर ये गांव चाहे तो राजनीतिक फैक्टर को बदल सकता है, लेकिन यहाँ से कुछ नाराजगी इसलिए नजर आ रही है कि जो कार्यकर्ता थे उनके काम नहीं हुए या उनसे संपर्क नहीं किया गया। वो तब भी खुश हैं, कार्यकर्ता तब भी खुश हैं, आज भी खुश हैं। और सुहाड़ा गांव से कम भी लीड करेगा तो 2500 की लीड करके निकलेगा यहाँ से। बातों में आप सार्थकता देखते हैं? बिल्कुल नहीं। जो उन लोगों ने किसी भी यहाँ के सामाजिक काम के लिए या किसी भी तरह का कोई भी बर्ताव ऐसा नहीं किया जिसमें बीजेपी के वोट बढ़े। उन लोगों ने सिर्फ अपना मतलब निकालने से काम रखा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखा। अगर किसी गांव के लोगों के साथ ये मिलकर के गांव का सहयोग करते, गांव के काम करवाते, तो आज यहाँ बीजेपी के वोट थे, बीजेपी के वोट बने रह जाते। आज यहाँ एक आरोप ये लगा है कि जैसे जेपी दलाल ने जो कार्य करवाया है उसमें लोगों के साथ भेदभाव इसलिए हुआ कि किसी को मुआवजा मिला, किसी को पानी मिला, किसी की जमीन नहीं लगती थी नहर के नीचे वो खुश नहीं है, किसी के मुआवजा नहीं आने से खुश नहीं है। ये चीज सही है?
भाई ये मुआवजाड़ी झापड़ का तो सारी चीज मैं मौजूद दाऊं सड़क बनी दाऊं खेत के साथ सड़क लाए दाऊं पानी आवा है बढ़िया मुआवजाड़ी है बाजराड़ी। तो आपको मुआवजा मिला क्यों नहीं? बेड़ो को नहीं के कारण है कागज सारा पूरा थे। जरूर इनकी बातों पे एक बार गौर किया जाए, क्योंकि इन्होंने अपील की है कि इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पूरे थे और इनको मुआवजा नहीं मिला। क्या तकनीकी खराबी के कारण या कागज की जो कार्रवाई होती है उसके कारण या सिस्टम जिसे बोलते हैं उसकी कमजोरी के कारण इनको मुआवजा नहीं मिला? बाकी लोगों के बीच में एक संतुष्टि है, कुछ नाराजगी है। आपको अगली अपडेट देंगे ब्लैक मीडिया के ऊपर।